Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Continuing with our discussions on preparations of phenol. कल हमने फर्स्ट पढ़ा था कि preparation of phenol from benzene and the second method is from haloarenes. अब haloarenes में previous lecture में discuss किए हैं कि वो compounds जिन compounds में halogen का direct bond होता है benzene ring के C के साथ में दे आर नोन एज हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स एक अच्छे स्टार्टिंग मटेरियल बन जाते हैं फिनोल के प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल टेकिंग द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एट 600 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर मींस हायर प्रेशर पे रिएक्शन होती है तो यील्ड सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनोएट। ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। पहले में यहाँ से बेंजीन के Cl की रिएक्शन NaOH के साथ में इट फॉर्म्स NaCl एंड इट फॉर्म्स HCl एंड NO बाहर चला आता है, इट फॉर्म्स NaO अंदर चला जाता है। तो ये दिस इज नोन एज सोडियम फिनोएट और सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी जो सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हो गया फिर इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन होती है टू फॉर्म द फिनोल। वन ऑफ कन्वीनियंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अनदर मेथड इज फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट्स। अब आपको ज़रा ये क्लियर होना चाहिए कि किन को हम बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बीच में NN बॉन्ड होता है मींस N2 मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रहता है तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट्स। अब डाईएजोनियम साल्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं, अल्काइल भी और अराइल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अराइल है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। तो बेंजीन डाईएजोनियम लेकिन ये जो डायाजो कंपाउंड से पहले बनाने पड़ते हैं उसके बाद इनकी फर्दर रिएक्शन होती है। जैसे बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एन आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट ऑन एनिलीन मींस अमाइनो बेंजीन dissolved in hydrochloric acid. This reaction is called diazotization. क्यों? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड is heated on a water bath at this. अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि सोडियम नाइट NaNO2 प्लस HCl इट फॉर्म्स HNO2। सो नाइट्रस एसिड तैयार हो गया। उस नाइट्रस एसिड की फर्दर रिएक्शन होती है एनिलीन मींस अमाइनो बेंजीन के साथ में। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, यहाँ पे HCl बाहर आता है ताकि जो और दो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले आते हैं तो इस अमाइनो बेंजीन के NH2 का N फॉर्म्स बॉन्ड डबल बॉन्ड विथ N ऑफ नाइट्रस एसिड और चूंकि इट बिकम्स N पॉजिटिव वहाँ C नेगेटिव आयन तो भी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट्स देयर नेवर इज न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन मींस इंसर्शन ऑफ N2 ग्रुप इनटू द मॉलिक्यूल। ये तैयार हो गया N डबल बॉन्ड NCl। तो दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड क्योंकि ये N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव होल पॉजिटिव आयन एंड Cl इज अ नेगेटिव आयन तो ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के फर्दर स्टेप में हीट होती है तो वहाँ से बाहर आता है N2Cl and it forms phenol. That's one of the convenient methods for preparation of phenols. The last method is preparation of phenol from cumene. अब ये बड़ा important और commercial method for preparation of phenols। इसमें क्या जाता है one of the latest process employed for manufacture of phenol as it involves क्या कन्वर्शन ऑफ इनएक्सपेंसिव मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल बहुत इनएक्सपेंसिव बेंजीन इज अवेलेबल रहता है और प्रोपीन होता है बेंजीन एंड प्रोपीन इनटू यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्या कि दो बन जाते हैं फिनोल प्लस एस्टोन तैयार होता है इन प्योर फॉर्म है। तो नियरली 80% रिक्वायरमेंट ऑफ फिनोल इज मेट बाय दिस प्रोसेस। कोई 80% मैन्युफैक्चरिंग जो होती है फिनोल की कमर्शियल लेवल पे इसी प्रोसेस से होती है लेकिन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये प्रोसेस इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ प्रोपीन। बेंजीन और प्रोपीन की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड एट दिस 500 केल्विन व्हेन क्यूमीन बेसिकली इसका कॉमन में एक्चुअल नेम इसका दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑब्टेन। तो यह सिंपल है CH2 डबल बॉन्ड CH इसमें से सेंटर वाला C बेंजीन के साथ C के साथ बॉन्ड बनता है वहाँ से जो H निकला दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद दिस CH2। ये आपका आइसोप्रोपाइल क्योंकि आगे होता प्रोपाइल बेंजीन लेकिन क्योंकि सेंटर वाला C बॉन्ड बना रहा है दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। तो क्यूमीन तैयार हो गया। देन फर्दर क्या होता है सेकंड स्टेप में क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एट दिस टू गिव क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्यूमीन की रिएक्शन विथ O2 के साथ में इट फॉर्म्स क्यूमीन मींस इस वाले ये जो CH बॉन्ड है इस CH बॉन्ड के बीच में O2 मॉलिक्यूल का इंसर्शन होता है इट फॉर्म्स क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन मॉलिक्यूल वहीं रहा C और H के बीच में 2 आ गए दिस इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
वंस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड, देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इज हाइड्रोलाइज्ड विथ 10% सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस when a mixture of phenol and acetone is obtained. अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की क्या होती है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है। मकसद वहाँ ये होता है कि वहाँ H+ मिले, डाइल्यूट एसिड मिले, उस एसिड की इंट्रैक्शन से होती है। फाइनली क्या हो जाता है, वहाँ पे ये वाला जो एसीटोन मीन्स CH3COCH3, ये वाला पार्ट जो ये बाहर चला आता है, OH बॉन्ड बनाता है बेंजीन के साथ में, वी आर गेटिंग फिनोल, प्योर फिनोल, and we get pure acetone. तो one of the convenient and easy methods and that's most expensive, तो वो जो inexpensive commercial viability के लिए होता है कि starting material easily available हो, inexpensive means economical हो, सस्ता हो, जो आराम से मिल पाए, जहाँ से हमें फिर commercially बड़ी important, जिनकी बड़ी मार्केट में वैल्यू होती है, वो तैयार होते हैं बिना किसी परेशानी और प्योर में तैयार होते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। तभी मोस्टली 80% फिनोल जो है इसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है, इसी मेथड से तैयार होता है। तो दिस वाज विद रिगार्ड टू प्रिपरेशंस ऑफ मेथड्स फॉर फिनोल्स। अब इस फिनोल की खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फ्रेशली डिस्टिल्ड सैंपल जो फ्रेशली फिनोल तैयार होता है वो कलरलेस होता है, लिक्विड, और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है अगर डिलिक्विस सॉलिड जब हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं। तो कार्बोनिक ऑर्डर इसका होता है बिलो। द बीपी ऑफ फिनोल्स, अब फिनोल्स ये जो सारे फिनोल और इसके डेरिवेटिव्स वी आर कॉल्ड एज फिनोल्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से थोड़ा हायर होता है, जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, बिकॉज फिनोल में पानी की तरह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इनहांसेस देयर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर वंस। थर्ड, फिनोल जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। अब बाकी जो जैसे बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या फिनोल के कंपेरेबल मास के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन फिनोल फिर भी स्पैरिंगली सॉल्युबल वाटर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये कि फिर अच्छे से रेडिली होता है डिजोल्व इनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर्स में, इथेनॉल में, क्योंकि वो लाइक डिजोल्व लाइक। और फिनोल इज हाईली कोरोसिव and produces blisters when it comes in contact with skin. तो हाईली कोरोसिव है, स्किन को डैमेज करता है, इसलिए ज़रा फिनोल से काम करते वक्त ज़रा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ताकि इंसान के खुद काम करने वाले की स्किन पे कोई बुरा असर डैमेज ना हो। Then phenol turns red or brown when exposed to air and light as it is oxidized to quinones which contribute color. तो फिनोल को अगर हम तैयार करके ऐसे ओपन में रखेंगे तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, तभी इसके कलर डेवलप होते हैं, बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू क्विनोन्स, दैट्स वाई फिनोल का कलर चेंज हो जाता है। दिस वाज विद रिगार्ड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपाउंड है, ये स्टार्टिंग मटेरियल बनता है बहुत नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स विल स्टार्ट विद रिएक्शंस। अब फिनोल में जैसे वो अल्कोहल्स में 3 क्लास की रिएक्शन थी, यहाँ भी हैं कि इसमें एक कैटेगरी आती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मींस रेस्ट बेंजीन रिंग साइलेंट रहती है। जो फिनोल का ये OH ग्रुप होता है, इसमें और H के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस वाले बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि OH बॉन्ड में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, इसलिए ये बॉन्ड जब टूटेगा इसकी हेटेरोडिक क्लीवेज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स O, तो वहाँ बनेगा H+, means phenol का acidic character बाहर, तो then remains phenoxide and for example part for acidic character. Phenols are weak non-basic monobasic acid, क्योंकि monobasic हो गया जो एक acid एक H+ आयन बाहर देगा, turns blue litmus to red and also reacts with alkali metals, aqueous alkali to form phenate salts. For example ये phenol molecule है, OH bond break होगा towards O, तो वो जो H+ बाहर आ जाएगा, तो ये O नेगेटिव या N पॉजिटिव, तो 2H बाहर आएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और N+ बॉन्ड बनाएगा O के साथ में। दिस इज नोन एज सोडियम फिनोएट और सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे फिनोल ने क्या दिखाया, इट्स एन एसिड कंपाउंड, इसका एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट इज अ मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट गिव्स H+ आयंस इन सोल्यूशन। तो और के फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल्स इतने स्ट्रांगली H+ आयन बाहर रिलीज नहीं करते हैं, बट मच वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन फिनोल्स एसिड्स तो हैं, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स हैं, लेकिन वीकर देन कार्बोक्सिलिक, जितने कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स उतने फिनोल्स नहीं होते हैं। द मेन कंट्रीब्यूशन फैक्टर टू एसिडिटी ऑफ फिनोल्स इज रेजोनेंस,
वाई, बिकॉज जब एक एसिड H+ आयन बाहर देता है, जो वाला रिमेनिंग पार्ट उसका रहता है जिसको आप कंजुगेट बेस बोलते हैं, लेकिन वो स्टेबल रहनी चाहिए, तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। तो देने वाला जब देना जब उसके पास ताकत होता है। ऑब्वियसली एक एसिड जब H+ आयन डोनेट करता है, जो H+ आयन देने के बाद इसका जो बाकी पार्ट जिसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं, वो जो रहती है वो स्टेबल होनी चाहिए। तो फिनोल की जो कंजुगेट बेस रहती है H+ फिनॉक्साइड आयन, तो वो स्टेबलाइज होती है बाय रेजोनेंस। दैट्स व्हाई फिनोल्स आर गुड स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। तो बाकी वाला पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।